ठीक है। कौन सा ट्रेड किया था? निफ्टी किया था? क्या किया था? सर निफ्टी किया था, निफ्टी किया था। ओके। तो निफ्टी में आज गया ही नहीं, मतलब आज डाउन ट्रेंड का ही ट्रेड बनते रहे इसमें। अप ट्रेंड के बने थे लेकिन कम बने थे। नहीं, मैंने डाउन ट्रेंड के ही पकड़े थे, डाउन ट्रेंड के मेरे अच्छे गए थे सर। बट हम्म। एक दो मेरे ट्रेड वो एक बैंक निफ्टी का भी ट्रेड लिया था, उसमें 1500 का बेनिफिट हुआ था। मैंने एक लास्ट ट्रेड लिया था सर, 24,900 का, निफ्टी का। शॉर्ट चौबीस की नौ सौ था? पचास का पुट था, टू 24। थर्टी फाइव हाँ। 235। 235। 235। यहाँ पे तुमने पुट लिया था, यस सर। तो ये अच्छा तो गया है इसके बाद। लेकिन सर मैं यहाँ पे ये चॉपीनेस दिखा रहा था ना, तो मैं निकल गया था। अच्छा। तो अ, वैसे तो ये ट्रेड बना था, यस मतलब सर। हम्म, तो अच्छा प्रॉफिट हो जाता तुम्हें। 5400। अच्छा, 5400 का प्रॉफिट होता। यस सर। ओके। तो ट्रेड तुम्हारे अच्छे गए, फिर लॉस कहाँ किया? इसी में किया था? नहीं, इसमें लॉस नहीं किया सर, मैं इसमें 350 रुपये लेके निकल गया। मैंने स्टार्टिंग के ये दो ट्रेड में लॉस किया है। अच्छा, तो फिर वो उसको कवर किया क्या फिर बाद में? नहीं सर, मैं अभी भी 1200 के लॉस में हूँ। अच्छा। मेरा एक्चुअली क्या है सर कि टाइम से लेट हो रहा है। टाइम से लेट हो रहा है। ओके, तो पहले कहाँ ट्रेड लिए थे मॉर्निंग वाले? 25,000 का पुट। 25,000 का पुट। 1 सेकंड पे गलत बोल दिया। 25,000 का कॉल। 25,000 का मॉर्निंग कर लिया था क्या, वो वेनम यस मॉडल? सर। ओके। 25,000 का कॉल। ट्रेड सही है, सब कुछ सही है सर, पर दिक्कत क्या आ रही है कि मैं लेट हो रहा हूँ। अच्छा। बारी प्ले लगा लीजिए सर। अच्छा, हाँ, बार रिप्ले लगा देता, चलो कोई नहीं। 25,000 ये अच्छा गया था, ये तो मॉर्निंग यस में सर। पर प्रॉफिट। मेरी बाइंग 922 की है, 9:22। 9:22। 9 बहुत लेट, 22 बहुत ऊपर, बहुत ऊपर। तो वेनम मॉडल को तो यहाँ पे बाय करते हैं, ये यस तुम सर। कहाँ पे बाय कर? नौ यस बाईस सर। ये हाई पे कहाँ बाय कर रहे हो? 922.56 यानी कि 9:23 ही हो गया। इसके बाद वाली कैंडल पकड़ो सर। ये हाँ, 9:23 पकड़ो, हाँ, ये वाला सर। मैं जी सर। 9:23। ये इसको कर दो ऐसे, जी सर। और कर दो थोड़ा सा एक बड़े टाइम फ्रेम में। तो 9:23 को ये कैंडल क्या कर रहा था? ये बेसिकली यहाँ पे ये एफईजी था एक छोटा सा, ये एफईजी था। ठीक है। और ऑर्डर ब्लॉक वगैरह नहीं बना था। ब्रेकर ब्लॉक जरूर बना था। ब्रेकर ब्लॉक ये अपसाइड और फिर डाउन साइड आ गया, तो ये ब्रेकर ब्लॉक बना था ये। तो यहीं तक का टारगेट था इसका। साथ में बैंक निफ्टी अगर लगा रखा होता। नहीं, बैंक निफ्टी लगा रखा था सर। इसमें क्या है ना, अगर अपन ऐसे चार्ट का दो करके लगाते हैं ना, तो एक में लाइंस गायब हो जाती है। अच्छा, आप कैसे लगाते हो सर? मैं तो अलग अलग लगाता हूँ, मतलब मैं एक मैं हाँ, मैं भी मतलब एक ही स्क्रीन के ऊपर दो लगाते हैं, पर अलग अलग विंडोज में लगाते हैं। नहीं, मैं स्क्रीन ही अलग रखता हूँ, मैं एक में यूज नहीं करता। वो क्या है कि बड़े चार्ट्स इसकी मतलब विंडो थोड़ा सा कम हो जाती है, वैसे तो ठीक है, मतलब हाफ विंडो में भी देख सकते हो, लेकिन फास्ट रेट के लिए थोड़ा सा क्लियर दिखना चाहिए, बस ये है। तो
अब अच्छा, इसमें लाइंस गायब हो जाती हैं एक में। यस सर, एक में लगाते तो लाइन खराब हो जाती है सर। आप वो अपना वाला वो वाला टेम्पलेट खोल लीजिए ना सर, उसमें लाइन्स ऑलरेडी ड्रॉन है, एक्स एक्स आई। अच्छा वो, चलो अभी खोल लूंगा ये, थोड़ा नीट एंड ओके क्लीन वाला खोला था। ओके ओके, नो प्रॉब्लम सर। प्ले, ये सेलेक्ट बार यहाँ पे। ओके, तो ये था ना 1 मिनट, और इसको भी फिर 25 मिनट में, बड़ी थोड़े बिगर टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा। ये मॉर्निंग का कैंडल, ये ना ये हाई था यहाँ पे इसका, ठीक है, तो ये हाई था। तो इस वजह से ना ये बिगर टाइम फ्रेम के चार्ट्स हमें देखने चाहिए। मतलब 5 मिनट का लगाओगे तो यहाँ पे ये जोन बना हुआ था, और 5 मिनट का इसमें निफ्टी में देखोगे तो निफ्टी में ये यहाँ से वापस आ गया ना। तो निफ्टी का पहले दिखाता हूँ। तो निफ्टी 5 मिनट में ये एक ऑर्डर ब्लॉक था। मतलब ये तो मैंने वैसे ये बना दिया बिगर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे भी एक ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, ये वाला जोन था, ठीक है। तो ये पूरा एक जोन बना हुआ था ये। और तो इसका 50% के अराउंड, और अगर उस टाइम पे टाइम नहीं होता तो फिर बैंक निफ्टी से कंफर्मेशन चाहिए होता है। मतलब उसको मार्क कर सकते हैं बैंक निफ्टी के से। तो बैंक निफ्टी में भी यही शो कर रहा है, तो मतलब ऑलमोस्ट ये टारगेट आ गया था। टारगेट आ गया है, मतलब एक ईआरएल तक तो पहुंच गए थे, तो टारगेट तो आया गया, क्लियर दिखाई दे रहा था। हाँ मतलब ईआरएल तक का ही टारगेट होता है, तो ईआरएल तक आ गया था। तो उसमें वो निकल गया ट्रेड, तो उसको छोड़ देना चाहिए। मतलब उस ट्रेड की एंट्री वहां होती ही नहीं है। अगर वेनम मॉडल है ना, तो उसकी सेकंड या मैक्सिमम थर्ड कैंडल तक एंट्री होती है, क्योंकि ये बहुत फास्ट जाता है मॉर्निंग में। वो तो तुम्हारे जोन पे अगर दिख गया बनते हुए तो वहां एंट्री ले ली, दैट्स इट। ये इसने सेकंड एंट्री का चांस भी दिया था यहाँ पे, ये सेकंड एंट्री का चांस था। तो अपसाइड चला गया ये जो भी टारगेट था। जी सर। वैसे वैसे यहाँ तक का टारगेट है, छोटे टाइम फ्रेम में तो दिख रहा है। तो बस यहीं तक का टारगेट था। और वैसे भी ये देखो ना, ये इतना बड़ा लैग आ गया। तुम कहाँ पे एंट्री ले रहे हो? यहाँ पे एंट्री ले रहे हो, ठीक है। और एंट्री या तो फिर अगर इसकी होती तो कहीं ये एफईजी से जा रहा होता, तब एक एंट्री होती। तो ये फिर एंट्री नहीं थी ये वाली। तो इसमें अच्छा, ये तुम फिर एग्जिट नहीं किया होगा, तो यहाँ पे लॉस हो गया होगा। एक सेकंड। लेकिन यहाँ एग्जिट कर लेते, ये ऊपर जा रहा था तो। हाँ, क्योंकि यहाँ पे भी ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक बन गया ना छोटे टाइम फ्रेम में, तो ये इसने रिवर्सल तो दिया था, तो यहाँ एग्जिट हो जाता। और ये जो मूव आया फिर दोबारा से, ये इधर पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, तो ये छोटे से मूव आए थे ये वापस। ओके, एंट्री लेट हो रही है। देखो एंट्री कैसे लेते हैं इसमें, एंट्री लेने की टेक्निक्स। ये जो आज तक 90,000 का प्रॉफिट है, वो अभिषेक जी का है ना? हाँ वो डेली अब ऐसे ही हम्म, उनका प्रॉफिट आ रहा है, 50,000, 1 लाख ऐसे बढ़िया चल सर, रहा है। हम्म। बहुत ही बढ़िया सर। तो आ जाएगा अब 1 लाख को भी 2-4 महीने में क्रॉस कर लेंगे वो डेली। तो आ जाएगा 15-20 लाख रुपए उनका महीने का। बढ़िया सर। हाँ लेकिन और करेंगे स्टडी तो 1-2 साल, मतलब और मेहनत करेंगे तो 5 लाख भी आ जाएगा। जी वो सर। तो ये है कि अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। एक बार अंडरस्टैंडिंग होती है तो प्रॉफिट होने लग जाता है। लेकिन टाइम लगा है उन्हें भी। पहले पहले तो काफी लोगों से पहले उन्होंने काफी सीखा था इधर उधर से, 3-4 साल लॉस किया काफी ऑप्शंस में।
10-20 लाख रुपए, 15-20 लाख रुपए लॉस कर चुके थे। तो फिर मुझसे सीखना स्टार्ट किया। तो वही परेशान थे, तो मैंने कहा आप सीख लो, कोई नहीं, मैं बता दूं आपको कैसे करना है क्या है। तो मैंने लेकिन बोला था टाइम लगेगा, इसको आप इतना जल्दी एक्सपेक्ट मत करना कि एकदम बहुत जल्दी हो जाएगा। उनको कितना टाइम हुआ सर? हो गया 1 साल हो गया लर्न करते करते। हाँ, तो धीरे धीरे फिर सीखना स्टार्ट किया, फिर कॉन्सेप्ट उन्होंने जो पुराने कॉन्सेप्ट थे वो छोड़े, न्यू कॉन्सेप्ट सीखे मुझसे, कैसे करते हैं ट्रेड। और फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 फिर प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा बनाना स्टार्ट किया दोबारा से। 6 महीने बाद जैसे 5,000 10,000 ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रॉफिट्स। फिर धीरे धीरे जब और उनके कॉन्सेप्ट होते गए तो प्रॉफिट अब इंक्रीज होते गए। तो अभी लास्ट मंथ से थोड़े अच्छे आ रहे हैं, मतलब लास्ट मंथ से और ज्यादा क्लैरिटी आ गई। तो जी सर। वही है, क्लैरिटी आ जाती है तो प्रॉफिट्स भी आ जाते हैं। ओके, तो मैं वो तुम्हारा गलत हो रहा है, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं इसमें ना, जैसे निफ्टी कर रहे हो तो निफ्टी में डेली का हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जी सर। ठीक है। मॉर्निंग में क्या करता है ना ये, मॉर्निंग में पिछले डे का ये लिक्विडिटी या तो स्वीप करेगा। अगर इसने मॉर्निंग में यहाँ से स्वीप किया तो अपसाइड का ट्रेड बन जाता है। लेकिन अगर ये ऊपर ही कहीं खुल जाता है, ठीक है, तो फिर डाउन साइड का ट्रेड बनता है। तो आज इसने लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया, आज ये ऊपर से ही पहले ऊपर मतलब लिक्विडिटी स्वीप किए बिना ऊपर ही खुला, इसलिए ये डाउन साइड आज गया। यहाँ पे ये गैप वगैरह था, ये ये गैप था, तो एक बस ये एक यहीं तक आया, ये इसका ये टारगेट था आज। तो आज सेंसेक्स का एक्सपायरी भी था ना, तो वॉलेटिलिटी इसलिए थी भी, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो लास्ट मंथ के एक्सपायरी में वॉलेटिलिटी रहती है। अब इसमें ट्रेडिंग कैसे करते हैं, देखो ट्रेडिंग के लिए ना मतलब अपने जोन्स वगैरह मार्क कर लिए, और जो हम कर ही लेते हैं। और पहले ये देखना पड़ता है कि मार्केट में चल क्या रहा है। और हमेशा एक तुम्हें ना मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन जरूर देखना है, मतलब उसके कुछ स्टेप्स हैं। तो पहली चीज तो बिगर टाइम फ्रेम में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि ऑर्डर फ्लो कैसे बना हुआ है, ऑर्डर फ्लो कैसा बना हुआ है, ठीक है। तो बिगर टाइम फ्रेम में ना वैसे ये पुल बैक ले रहा है, मतलब ये है पुल बैक ही। लेकिन अगर मैं 75 मिनट में देख रहा हूँ तो ये अपने पीडी एरे को रिस्पेक्ट करते हुए जा रहा है, मतलब अपने ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, ब्रेकर ब्लॉक्स, इन सबको ना रिस्पेक्ट करते हुए जा रहा है, ठीक है। मतलब ऊपर आ रहा है और रिस्पेक्ट कर रहा है। और जो बुलिश वाले पीडी एरेज है ना, उनको ये मिटिगेट करते हुए जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ऑर्डर फ्लो है वो बियरिश है, ठीक है। मतलब अगर कोई ग्रीन वाला जैसे ये जोन बना हुआ था, ये यहाँ पे एफईजी था, इसको इसने मिटिगेट किया। और रिस्पेक्ट किसको कर रहा है, ये रिस्पेक्ट इस वाले अपने पीडी एरे को कर रहा है जो बियरिश वाला है। तो इसका मतलब मार्केट का ऑर्डर फ्लो ना बियरिश है, ठीक है। ये वाला जो जोन है ये आपका ब्रेकर ब्लॉक था, तो ब्रेकर ब्लॉक और यहाँ नहीं बना, वो बनता अदरवाइज एफईजी। लेकिन हाँ सीआईएसडी वाला एरिया जरूर बना है, ये ऐसा कुछ। तो मतलब ये अपने बियरिश वाले पीडीआरएफ को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो ऑर्डर फ्लो ना बियरिश है अभी बिगर टाइम फ्रेम में, ठीक है। और इसको सिंपली हम उससे भी देख सकते हैं मूविंग एवरेज लगा के। तो मूविंग एवरेज अभी डाउन ट्रेंड में है 10-20 के। तो मतलब बियरिश अभी स्ट्रक्चर बना हुआ है। बस ये ना क्या 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 है कि एक नीचे से लिक्विडिटी लेके एक मीन रिवर्जन के ट्रेड दे रहा है अपसाइड के, तो ये चल रहा है। तो ठीक है, तो ये एक इसका क्लैरिटी होना चाहिए, पहली जी। चीज तो ये है, ठीक है ऑर्डर फ्लो कि का।
हाँ मतलब ऑर्डर फ्लो क्या किस साइड चल रहा है, वो अपने कौन से पीडी एरिया को रेस्पेक्ट कर रहा है, बियरिश साइड में या बुलिश साइड में। ठीक है। और अब ये वाला जैसे एरिया था, हम्म, ये तो मिटिगेट हो गया था। तो ये विक वाला एक एरिया था, विक वाला एक बचा था, ये हल्का सा ग्रीन एरिया था। ठीक है। तो ये ERL और थोड़े स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख लेंगे बस इसको कि क्या क्या जोन्स बन रहे हैं। तो 25 मिनट्स में जाएंगे। अब 25 मिनट में इसको हम देख लेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे जिधर का ही ऑर्डर फ्लो और मार्केट स्ट्रक्चर होता है तो प्रोबेबिलिटी उधर की हाई रहती है। ठीक है। अपसाइड ये जाता है, बट अपसाइड अपना लिक्विडिटी लेके फिर कंटिन्यूशन करता है। अब जब तक इसका ट्रेंड चेंज नहीं होगा ना, मतलब रिवर्सल जब तक प्रॉपर नहीं आएगा तब तक ये ऐसे बिहेव करेगा, या हो सकता है पहले एक रेंज बनाए और उसके बाद ये चेंज हो। ठीक है। तो रिवर्सल ये यूनिकॉर्न मॉडल से ही देता है, मतलब यूनिकॉर्न मॉडल बनाएगा और या उस पे ब्रेकर ब्लॉक की जगह इन्वर्जन IFVG बन जाएगा, तो ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है। और दूसरा ये वाला जो है ना, ये मार्केट मेकर सेल मॉडल है। मतलब अभी ना ये डाउन स्ट्रक्चर में ही चल रहा है, अपने ऑर्डर ब्लॉक्स को और मार्केट स्ट्रक्चर इसका डाउन ट्रेंड में अपने बियरिश ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट करते हुए चल रहा है ये। ठीक है। तो अगर ये थोड़ा थोड़ा आइडिया है और हमने ये अपने जोन्स को मार्क किया हुआ है, तो ट्रेडिंग कैसे करना है। ट्रेडिंग जैसे आज का ही ट्रेड मान लेते हैं, तो 5 मिनट का पहले मेरा चार्ट होना चाहिए, क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम में मैं पहले कंफर्मेशन देखूंगा फिर मैं ट्रेड लूंगा। ठीक है। तो अब जैसे ये अब ट्रेड भी डिफरेंट टाइप्स के बनते हैं। मॉर्निंग वाले तो फास्ट ट्रेड होते हैं, उनका उनका सेटअप तो एकदम अलग होता है। जैसे ये वाला जो मॉर्निंग का मॉडल बना था वेनम मॉडल था। ठीक है। तो और इसका कंफर्मेशन जब ये वेनम बन रहा था तो बैंक निफ्टी से भी आ रहा था। ठीक है। अब वैनम मॉडल भी ना, मतलब कोई भी मॉर्निंग का जो मॉडल बनता है, मॉर्निंग की जो भी एंट्रीज होती हैं हमेशा जब हम ट्रेड करते हैं तो कोई भी एंट्री जो भी बनती है, चाहे टर्टल सूप हो चाहे कुछ भी हो, उसमें कोई ना कोई जोन होना चाहिए हायर टाइम फ्रेम का। ठीक है। तब उसका प्रोबेबिलिटी हाई होता है। यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम का जो जोन था ना, वो प्रीवियस डे का लो था। ठीक है। तो ये जो प्रीवियस डे के लो हो गए या प्रीवियस डे के हाईज हो गए, ये इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी एरियाज हो गए। स्विंग लो स्विंग हाईज हो गए, या फिर प्रीवियस वीक के लो या हाईज हो गए, ये इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी जोन्स होते हैं। ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन किया, यहाँ पे वेनम मॉडल बनाया और अपसाइड। अब यहाँ पे 5 मिनट में हमें क्या दिख रहा है, 5 मिनट में हमें ये जोन दिख रहा है, मतलब यहाँ से ये अपसाइड गया था, वापस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। ठीक है। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। तो ये वाला जो कैंडल है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था। ये थोड़ा बड़ा कैंडल है, इसलिए इसका 50% लेंगे। तो ऐसा ये कैंडल बना हुआ था। अब कई बार इसमें इसमें ये चीजें क्लियर नहीं होती, तो इस वजह से हमें मतलब बैंक निफ्टी भी देख सकते हैं, तो वहां से भी कंफर्मेशन आ जाएगा। तो पहला तो जो ट्रेड लिया जाता है ना, अगर 30 सेकंड का कोई ट्रेड ले रहा है तो उसमें तो फटाफट एंट्री और फटाफट एग्जिट वाला गेम होता है। उसमें तो आपको पूरा चाहे ट्रेड मिला, मेन ये है कि बॉटम टू फिनिश एंड तक आपको ट्रेड नहीं करना होता। ट्रेड करना होता है मतलब जहां बीच में आपको बस टारगेट तक मिल गया, चाहे आपको यहाँ तक का टारगेट मिल गया, मतलब यहाँ से कहीं ट्रेड लिया और यहाँ तक का टारगेट ले लिया, चाहे। मेन ये है, मतलब आपको जरूरी नहीं है कि एकदम टॉप से बॉटम तक और एकदम टॉप तक जाना है।
अब जिस टाइम फ्रेम में हम ट्रेड कर रहे हैं, मान लो हमें होमवर्क क्या करना है, हमें 2 टाइम फ्रेम देखने हैं। उसमें सबसे पहले आपको पहले क्या चेक करना है कि मार्केट का ऑर्डर फ्लो और मार्केट स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। मार्केट स्ट्रक्चर चेक करना बिल्कुल सिंपल है। वो 50 SMA और मतलब वो मूविंग एवरेज देख लो, 10, 20 और 50 SMA। तो वो मार्केट स्ट्रक्चर बता देगा अभी ट्रेंड क्या है। तो 2 टाइम फ्रेम ले लो। मान लो अगर तुम ट्रेड करते हो 30 सेकेंड या 1 मिनट में, तो उससे हायर टाइम फ्रेम हमें क्या चाहिए, 5 मिनट। उसमें देखो कि ट्रेंड क्या चल रहा है, 5 मिनट देख लो या 15 मिनट देख लो। और एक उससे बड़ा वाला टाइम फ्रेम होना चाहिए, 75 मिनट। मतलब ये बड़ा है, फिर ये छोटा हो गया। तो हमारा जो इंटरमीडिएट वाला टाइम फ्रेम है ना, वो हमारे ट्रेड के साथ होना चाहिए। मतलब ये वाला 5 मिनट, मतलब हम इसके अगेंस्ट जाने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है। अब अगर जैसे इसका हमने देख लिया कि इसका ऑर्डर फ्लो बियरिश बना हुआ है अभी, मतलब ये अपने बियरिश साइड वाले पीडी एरेस को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो फिर हम ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। मतलब हम अपना जो भी हमारा सेटअप या ट्रेड बनेगा, ठीक है, अपने जोन वोन अपने मार्क करके, और अगर हमें पता है कि हमें मॉर्निंग में 30 सेकंड वाला ट्रेड लेना है, तो पहले ही उसकी तैयारी रखेंगे। अब 30 सेकंड वाला जो ट्रेड बनता है ना मॉर्निंग में, उसके आसपास के, अब ये निफ्टी के 200 पॉइंट, मतलब जो भी इसकी क्लोजिंग हुई है, तो 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे, वो जोन्स अपना देख लो। ज्यादा से ज्यादा मॉर्निंग में 100-200 पॉइंट का ही तो वो मूव आ सकता है ऊपर नीचे, तो वो जोन मार्क कर लो। ठीक है। और वो एरियाज देख लो 5 मिनट के अकॉर्डिंग कि क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, मार्केट कहाँ है। तो अब नॉर्मली टर्टल सूप ही बनता है मॉर्निंग में 30 सेकंड में। तो वही अगर उसे ऊपर जाना होगा तो नीचे पहले आएगा, टर्टल सूप बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, मतलब ऊपर ऊपर जोन की लिक्विडिटी लेगा। और अगर उसे नीचे नीचे आना होगा तो पहले नीचे ऊपर से नीचे खुलेगा, और फिर दोबारा से लिक्विडिटी लेके ऊपर। तो ऐसे ही मतलब कुछ ना कुछ करता है। तो ये रीजन था कि ये यहाँ तक इसका टारगेट था। मतलब ये पहले से ही आपको ना प्रिपरेशन करके रखना पड़ेगा वो 30 सेकंड का। अगर वो जोन्स आपके क्लियर होने चाहिए, तभी वो 30 सेकंड में ट्रेड बन पाएगा। और एंट्री के रूल्स एकदम क्लियर होने चाहिए कि 30 सेकंड में अगर ट्रेड ले रहे हो तो कैसे ले रहे हो। ठीक है, अदरवाइज उसको अ, करोगे तो लॉस हो सकता है, अगर विदाउट तैयारी के किया जाएगा तो ये तो है मॉर्निंग ट्रेड्स की बात। अब इसके बाद आते हैं बिगर टाइम फ्रेम के ट्रेड्स पे। मतलब हमने ट्रेड चेक कर लिया 75 मिनट, 5 मिनट, इंपॉर्टेंट जोन्स वगैरह मार्क कर लिए, कहाँ सपोर्ट बना हुआ है, कहाँ क्या बना हुआ है। ठीक है। अब जब तक ये 5 मिनट में चेंज नहीं हो रहा ना, मतलब जब तक ये 5 मिनट में चेंज नहीं हो रहा है इसका, ये 5 मिनट में CISD नहीं बना रहा, और 5 मिनट में ये अपसाइड नहीं जा रहा, डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रहा, FEG क्रिएट नहीं कर रहा, तो तब तक ये बियरिश ही ट्रेंड है। है। हाँ। और कई बार ये ऐसा भी हो सकता है कि ये 5 मिनट में यहाँ तक चेंज हो जाए, लेकिन ऊपर कोई लिक्विडिटी जोन हो और फिर कंटिन्यू कर दे। ये भी वैसे बियरिश ऑर्डर फ्लो ही है ये हमें इससे थोड़े बिगर टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा 25 मिनट्स में। तो इसी वजह से जब तक प्रॉपर स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो जाता तब तक हमें अपने टारगेट्स वगैरह अपने प्रॉपर उस पर निकल जाना है। ठीक जी है। सर। और नॉर्मली जो लॉन्ग की एंट्रीज होती हैं नॉर्मली बॉटम से होती हैं, शॉर्ट की एंट्री टॉप से होती है। ठीक है। जी सर। अब इसे पता कैसे करना है, मतलब अगर ट्रेडिंग करना है तो कैसे इसको कर सकते हैं। तो तो देखो इसमें जैसे आज तो ये खैर शॉर्ट का ही था सारा ज्यादातर, इसमें लॉन्ग का तो कुछ खास बना नहीं।
ये बने थे लेकिन कंफर्म सेटअप्स नहीं थे। ये 1 मिनट 30 सेकंड वाले थे, तो बेटर है कि स्टार्टिंग में कंफर्मेशन वाले ही लो। तो अब जैसे ये वाला सेटअप है, इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड में किया है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे डाउन में हुआ है, राइट, रेंज बना के। तो यहाँ पे तुम्हें ट्रेड पहली बार में नहीं लेना है। मतलब ले भी सकते हो अगर तुम्हें यहाँ पे तुम उसमें पिछले वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तुम उसको देख रहे हो, तो अगर कोई पीछे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो। लेकिन ये 5 मिनट में पहले होना चाहिए और तुम्हें अपना जोन मार्क करना पड़ेगा। यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ये एफईजी बना हुआ है, ठीक है। जी सर। तो ये एफईजी बना हुआ है और ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है। तो ये तुम्हें मार्क करना पड़ेगा पहले ही, और तुम्हें अपना टारगेट वगैरह भी मार्क करना पड़ेगा। इतना टाइम ये देता है, जब ये ऊपर जा रहा होता है ना तो टाइम देता है ये कि मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या बन रहा है। तो टारगेट अगर जोन वगैरह मार्क कर रहे होंगे तो दिख ही जाएगा मतलब। तो नेक्स्ट टारगेट ना यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था 5 मिनट, ये 15 मिनट्स में। तो यहाँ तक का टारगेट कहीं बन रहा है, ठीक है। तो ट्रेड जरूरी नहीं है कि बहुत सारे ट्रेड लिए जाए, कम ट्रेड लो और उसमें प्रॉफिट बनता है। और जो पहले क्या होता है कि पहले जो ट्रेड समझ में आ रहे हैं ना, बस वो लेने चाहिए। वहां से प्रॉफिट बनाया, अपना बैठ गए आराम से। फिर कोई सेटअप बना बिगर टाइम फ्रेम, एटलीस्ट 5 मिनट में बना तो कर लिया, नहीं बना तो छोड़ दिया, ठीक है। और छोटे वाले सेटअप्स के लिए थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। अब ये 5 मिनट में ये हमारा बन गया, ये एफईजी ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है। तो मार्केट इसी जोन पे आके कहीं ना कहीं लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, और इसने ये किया भी। यहाँ पे इक्वल हाइज बना है, ऊपर गया। अब ये जब ऊपर जा रहा है ना, हमने जोन मार्क कर लिया, ऊपर ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक और ये सब मार्क कर लिया। अगर हमें यहाँ से कंफर्मेशन मिलता है 30 सेकंड या 1 मिनट में, तो हम इसको ट्रेड कर लेंगे। अब इसको ट्रेड कैसे करेंगे, ये जोन था, ऊपर ऑर्डर ब्लॉक था, तो ये देखो ये जा कैसे रहा है, ठीक है। ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और इसने ना ऊपर ब्रेक कर दिया, ठीक है। पहला इसमें पॉइंट है टर्टल सूप होना चाहिए। ये इसको ब्रेक किया इसने हाई का और वापस अंदर आ गया, तो ये टर्टल सूप हो गया। और एक टाइप से मैनिपुलेशन भी हुआ है, मतलब टर्टल सूप तो वैसे ये यहाँ पे हुआ है, ये यहाँ पे हुआ है, इस कैंडल का ये हाई स्वीप किया है लिक्विड यहाँ पे, इस कैंडल ने वापस आया और इसी रेंज में आ गया। तो ये एएमडी भी बन गया, मतलब एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारे 5 मिनट वाले जोन पे आ गया, राइट। 5 मिनट वाले जोन पे आने के बाद ये हमें एक कंफर्मेशन दे रहा है। अब यहां से क्या हो रहा है कि टर्टल सूप बना, और इस केस में तो एएमडी भी हो रहा है। अब यहाँ पे ना हमें कोई स्ट्रक्चर चाहिए, मतलब हमें एंट्री का कोई स्ट्रक्चर चाहिए। तो ये एफईजी बना हुआ है, एफईजी बना हुआ है। इस एफईजी को यहाँ पे इसने रिस्पेक्ट नहीं किया स्मॉलर टाइम फ्रेम में, और इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये इनवर्स एफईजी बन गया, मतलब ये वाला जो एरिया ना इनवर्स एफईजी बन गया। तो इसी एरिया पे आके ना यहाँ पे ये देखो, यहाँ से एंट्री बनेगी इसके रीटेस्ट पे, यहाँ से एंट्री, और जो तुमने टारगेट लिया था वहां तक का टारगेट, ठीक है। मतलब तुम्हें जो एंट्री लेनी है वो 30 सेकंड में भी पहले कंफर्मेशन के बाद लेनी है। उसमें पहले तुम्हारा जो एंट्री बनेगी ना, हमेशा एंट्री में कुछ स्टेप्स हैं। एंट्री में पहले बिगर टाइम फ्रेम, अगर तुम्हें 30 सेकंड पे एंट्री लेनी है तो 5 मिनट में क्या देखोगे तुम, सबसे पहले उसका मार्केट स्ट्रक्चर और ऑर्डर फ्लो, ठीक है। अगर ये मार्केट स्ट्रक्चर और ऑर्डर फ्लो बिगर टाइम फ्रेम के साथ अलाइन है, जैसे 75 मिनट्स के साथ, तो और वेल एंड गुड है, ठीक है। ये अलाइन होना चाहिए, ठीक है।
अगर नहीं है तो भी चल जाता है, लेकिन 30 सेकंड के लिए 5 मिनट जरूरी है। अब एंट्री टाइम फ्रेम 30 सेकंड या फिर 5 मिनट। 30 सेकंड ज्यादा बेटर है, 1 मिनट में कई बार एंट्रीज निकल जाती है, तो लेकिन अपने चॉइस के हिसाब से ले सकते हो। ठीक है, अब ऑर्डर फ्लो वगैरह हो गया। अब एंट्रीज कैसे बनेगी? मान लो जैसे बियरिश चल रहा है मार्केट, ठीक है, तो 5 मिनट में 5 मिनट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होना चाहिए। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा तो कोई ना कोई जोन्स फॉर्म होंगे, मतलब वहां पे ना एफईजी वगैरह बनेगा, ब्रेकर ब्लॉक बनेगा, या या इन्वर्जन आईएफवीजी बनेगा। ठीक है, सीआईएसडी बन सकता है। सीआईएसडी तो होता ही है, क्या चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हर जगह ही होता है। तो इन जोन्स को तुम्हें मार्क करना है, मतलब यहाँ पे देखना है ये क्या क्या है ये। ठीक है, या ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, वो भी हो सकता है। ठीक है, तो या इनको देखना है तुम्हें, राइट। अब इस ये जोन्स की अगर मार्किंग है ना, तो इन जोन्स को तुम वेट करोगे पुल बैक का। पुल बैक होगा, पुल बैक की एंट्री होगी 30 सेकंड में। अगर ये देख रहे हो 30 सेकंड्स में एंट्री, और एंट्री इन्हीं जोन्स में होगी, और उस एंट्री में भी 30 सेकंड में भी सेम वही देखना है, मतलब एंट्री तुम्हें फर्स्ट कंफर्मेशन के बाद करनी है। तो पहला कंफर्मेशन, एंट्री में तुम्हें टर्टल सूप होना चाहिए। ठीक है, टर्टल सूप मतलब कोई वो स्विंग अपना जो भी उसका पिछले वाला है उसके ऊपर रिजेक्शन ले रहा है, वो टर्टल सूप बना रहा है। फिर एंट्री के लिए कुछ भी हो सकता है, वो ब्रेकर ब्लॉक हो सकता है, इन्वर्जन वाली एंट्री हो सकती है। ठीक है, तो इन्वर्जन वाली एंट्री हो सकती है। तो मतलब ये ब्रेकर ब्लॉक, इन्वर्जन, एफईजी, ये कोई भी एंट्री बन सर सकती है। हाँ, 2 मिनट वापस एक्टिव लीजिए पूरा। मेरा नेटवर्क चला गया था। अच्छा, सॉरी सर। कहाँ ये से? जब आपने 75 मिनट 30 मिनट वो लिखा है ना, वहां से ऑर्डर फ्लो वगैरह वह सब तक में था। ये जो आपने लिखा है ना, फाइव फाइव DOH FBT, तब मैं नहीं था सर। अच्छा, यहाँ पे अभी भी तो बारिश हो रही है, नेटवर्क की दिक्कत आ रही है। अच्छा अच्छा, ओके। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये पहले तो हमें ना एंट्री के लिए 5 मिनट अपना ऑर्डर फ्लो और ये सब अगर ये चेक करना है। हाँ, 75 मिनट या के साथ हो तो और भी अच्छा है। हाँ, वो उसके साथ होगा तो अच्छा है, बट एटलीस्ट 5 मिनट का और 30 मिनट का अलाइंड होना चाहिए। मतलब अगर 5 मिनट में बियरिश है तो 30 मिनट्स में हम बियरिश वाली ही देखेंगे एंट्रीज। 5 मिनट में बुलिश है तो बुलिश साइड में देखेंगे। लेकिन एंट्रीज के लिए पहले हमें कुछ कंडीशंस चाहिए। ठीक है, जैसे 5 मिनट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वगैरह हो तो एफईजी वगैरह बनेगा, या फिर ब्रेकर ब्लॉक बन सकता है, इनवर्स एफईजी, सीआईएसडी या ऑर्डर ब्लॉक। तो ये कुछ जोन्स हो गए। ठीक है, आप ये कहना चाहते हो 5 मिनट में व्यूअर्स होगा ना, तो आपका FBG या हाँ ब्रेकर ब्लॉक या ऑर्डर ब्लॉक जैसा कुछ बनेगा। हाँ, ये सब कोई बनेगा। हाँ। ठीक है, अब इसमें पुल बैक पे एंट्री लेनी है, तो पुल बैक के लिए ना ये 30 सेकंड में हम आ जाएंगे, और 30 सेकंड में हमें टर्टल सूप वगैरह मिलना चाहिए, मतलब यहाँ टर्टल सूप वगैरह मिले। वैसे तो 5 मिनट में भी मिलेगा, अगर वो रिवर्सल ले रहा है तो मिलेगा, लेकिन जब हम एंट्री ले रहे हैं तो एटलीस्ट उसमें तो होना ही चाहिए टर्टल सूप। और उसके बाद वहां पे भी सेम यही सब बनेंगे, कोई कुछ ना कुछ बनेगा वो, या तो वहां से एफईजी से एंट्री होगी, या ब्रेकर ब्लॉक, या सीआईएसडी, या ऑर्डर ब्लॉक से, जैसे इस केस में हुआ। तो यहाँ पे ये हमारा जो मैंने व्हाइट लाइंस मार्क की हैं, ये हमारा 5 मिनट का जोन था। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक था 5 मिनट का ये। अब ये मैंने ये सॉरी ये एफईजी था ऊपर, ये वाला एरिया ऑर्डर ब्लॉक था 5 मिनट का। ठीक है, इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया था नीचे, तो। तो हमें यहाँ पे ले सकते हो, लेकिन 30 सेकंड में हमें टर्टल सूप वगैरह मिलना चाहिए, मतलब यहाँ टर्टल सूप वगैरह मिले। वैसे तो 5 मिनट में भी मिलेगा, अगर वो रिवर्सल ले रहा है तो मिलेगा, लेकिन जब हम एंट्री ले रहे हैं तो एटलीस्ट उसमें तो होना ही चाहिए टर्टल सूप। और उसके बाद वहां पे भी सेम यही सब बनेंगे, कुछ ना कुछ बनेगा वो, या तो वो वहां से एफईजी से एंट्री होगी, या ब्रेकर ब्लॉक, या सीआईएसडी, या ऑर्डर ब्लॉक से, जैसे इस केस में हुआ। तो यहाँ पे ये हमारा जो मैंने व्हाइट लाइंस मार्क की हैं, ये हमारा 5 मिनट का जोन था। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक था 5 मिनट का ये। अब ये मैंने
उसमें टारगेट तुम्हें पता होना चाहिए, लेकिन जो बेटर एंट्रीज होती हैं वो पुल बैक पे होती हैं। तो वापस आया ये, इसने यहाँ पे आया और ऑर्डर ब्लॉक पे आया 30 सेकंड में। 30 सेकंड में ये टर्टल सूप बनाया इसने, इस प्रीवियस कैंडल का हाई ये लिक्विडिटी स्वीप किया है यहाँ पे, ये पहला इंडिकेशन है। ठीक है, दूसरा ये जो ब्रेक था ये यहाँ पे इनवर्स एफईजी बना दिया इसने, मतलब इस ये एफईजी था तो इससे ऊपर जाना चाहिए था, बट यहाँ नीचे क्रॉस कर दिया। तो इस पे भी एंट्री नहीं लेनी, मतलब इसको भी छोड़ सकते हो, लेने को ले सकते हो, लेकिन ये जनरली ना कई बार रिवर्स करते हैं ऐसे, मतलब मोस्टली करते ही हैं। तो एंट्री हमारी ना यहाँ बनेगी, जो ये इनवर्स एफईजी वाला एरिया अब यहाँ पे आया और यहाँ से कुछ कंफर्मेशन जैसी देता है। ठीक है, ऊपर गया, ये ऊपर गया और ये हुआ हमारा चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी और ये एंट्री, और हमने टारगेट 5 मिनट का पहली मार्क करके रखा हुआ है, तो वहां तक का टारगेट। ठीक है, तो यहां से एंट्री थी और टारगेट, चाहे तो टारगेट यहाँ निकल जाओ, ये रेंज बना रहे तो यहाँ पे निकल जाओ, अदरवाइज वो टारगेट तक आ ही जाता है। तो ऐसे इसमें एंट्री होती है कंफर्मेशन पर, मतलब एटलीस्ट सीआईएसडी को रिटेस्ट या सीआईएसडी तो बनाए 30 सेकंड में 5 मिनट के कंफर्मेशन के बाद, तो फिर उसमें आपको एंट्री अच्छी मिलेगी। ठीक है जी सर। तो ये चीजें देखना जरूरी है एंट्री में, मतलब ऐसे रैंडमली हमें कहीं पे भी एंट्री नहीं लेनी, हमें जोन्स पता होने चाहिए कि कहाँ पे एंट्री बनेगी, या तो वो ब्रेकर ब्लॉक पे एंट्री बनेगी, ठीक है, या फिर ऑर्डर ब्लॉक पे भी बन सकती है, या फिर इन्वर्जन एंट्री बनेगी। तो ये 2-3 टाइम फ्रेम्स को अलाइन करके देखना है। यहाँ पे ना हम ये कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं कि कोई भी मार्केट अगर बनता है ना, तो मार्केट क्या है, हमेशा ऐसे चलता है वो, मतलब कोई स्विंग हाई बनाएगा, स्विंग लो बनाएगा, फिर ये ईआरएल से आईआरएल तक जाएगा, फिर गिरेगा, फिर ऐसे करके ऐसे चलता है। ठीक है, तो तो ये कॉन्सेप्ट है इसमें, ये सारे इसमें कॉन्सेप्ट लगेंगे और अपना टारगेट आ गया, अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट बनता रहेगा, मतलब बहुत सारे ट्रेड्स लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तो फिर धीरे धीरे और सेटअप्स तुम इंक्लूड करोगे जब ये प्रॉफिट तुम्हारे रेगुलर बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसमें हम 2 टाइम फ्रेम का यूज कर रहे हैं। अगर इसको हर दिन देखोगे तो कोई ना कोई सेटअप ऐसा बना ही है। ठीक है, तो कोई ना कोई सेटअप ऐसा बना ही है, डेली, मतलब डेली कुछ ना कुछ बना है ऐसा। तो अब जैसे आज तो खैर ये 2 थी, अब ये जो सेकंड वाली एंट्री थी ये भी सेम हुई थी। अब तुमने क्या किया ना, यहाँ पे तुमने ये ब्रेक डाउन पे ली होगी एंट्री। जी सर, हमेशा ब्रेकडाउन पे। हाँ, हमेशा रीटेस्ट पे एंट्री ली जाती है, रीटेस्ट के बाद ब्रेकडाउन हो रहा हो तब ठीक है, और टारगेट क्लैरिटी होना चाहिए तो फिर एंट्री ली जाती है। अब टारगेट जैसे 5 मिनट में अगर तो यहाँ पे ना ये टारगेट, अब ये गैप था तो यहीं तक का इसका टारगेट बना हुआ था, मतलब जोन्स वगैरह जो भी हमने मार्क किए हैं। जी सर, जोन आपने मार्क किया होगा। तो अब इसमें भी 2 केसेस हैं। कई बार क्या होता है ना, जैसे आज निफ्टी बियरिश था लेकिन पहले बैंक निफ्टी बियरिश नहीं था, तो बैंक निफ्टी अगर ऊपर नहीं जा रहा ना, एक रेंज में ही चल रहा है, मतलब रेंज में अगर चल रहा है ऐसे 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 और ऊपर कहीं जा नहीं रहा, तो निफ्टी फिर वो अगर उसका ट्रेंड डाउन ट्रेंड है ना तो वो नीचे ही चलेगा फिर वो। ठीक है, तो इस वजह से ये निफ्टी नीचे चल रहा था। अगर बैंक निफ्टी भी वीक होता तो बहुत गिरता निफ्टी, और भी ज्यादा गिरता, लेकिन बैंक निफ्टी इतना वीक नहीं था। और या फिर
जो उसमें से दोनों इंस्ट्रूमेंट में से जो सेटअप तुम्हें समझ में आ रहे हैं, चाहे बैंक निफ्टी में चाहे निफ्टी में, जो तुम्हें समझ में आ रहे हैं तुम वो वाले इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड कर सकते हो, चाहे तुम बैंक निफ्टी ट्रेड करो या निफ्टी ट्रेड करो। ठीक है, मतलब उस पर्टिकुलर डे पे कई बार क्या होता है ना, किसी का सेटअप हमें अच्छे से क्लैरिटी से समझ में आ रहा होता है, किसी का इतना क्लियर नहीं हो रहा होता, तो उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रेड कर सकते हैं। अब ये जो देखो, ये जो फ्लो ये 5 मिनट में जो चल रहा है ना, मतलब ये 5 मिनट में जो चल रहा था आज, ये बेसिकली बियरिश ऑर्डर फ्लो ही बना हुआ है। मतलब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट अपना कुछ भी जोन बना रहा है तो उसको ये फॉलो कर रहा है, मतलब उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था तो इसको रिस्पेक्ट किया, ठीक है, तो इसको रिस्पेक्ट किया। फिर अब एक चीज इसमें देखो, ये कभी भी ना ब्रेकडाउन पे ट्रेड्स बन नहीं रहे, मतलब यहाँ से ऊपर गया ना, ये अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं, पुल बैक हो रहा है। हाँ यहाँ पे ले रहे हैं, चाहे तुम्हारा व्यू ठीक हो लेकिन तुम ट्रैप हो गए। मतलब यहाँ पे तुम्हें लगेगा ये ऊपर जा रहा है, तुम्हारा व्यू चाहे सही होगा, मतलब ऊपर जा रहा है तुम एग्जिट कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली ट्रेड्स नहीं बन रहे, ट्रेड्स बनते हैं तो यहाँ पे बनते हैं, मतलब ये ब्रेकआउट हुआ, वो ब्रेकडाउन हुआ, फिर पुल बैक। तो हाँ ये वाला एरिया, ठीक है, ये ब्रेकडाउन पे ये CISD एरिया, यहाँ पे एंट्री बनेगी तुम्हारी, यहाँ से शॉर्ट करो। फिर तुम्हें दोबारा शॉर्ट का ट्रेड लेना है, जो तुम्हारा टारगेट आ गया, तो इसने क्या जोन निकाला, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे टर्टल सूप हुआ, यहाँ से शॉर्ट करो, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट किया, ERL तक का टारगेट लो, ठीक है, एग्जिट हो जाओ। दोबारा जा रहा है, दोबारा वहां से गिर रहा है, तो दोबारा उस जोन से दोबारा शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भी स्विंग वो बना हुआ है, ERL बना हुआ है ये भी, तो दोबारा से इधर से लिक्विडिटी लिया, दोबारा शॉर्ट कर दो। अब क्या है कि ये वाला मिटिगेट हो जाएगा, मतलब ये टूट जाएगा क्योंकि एम पैटर्न बन जाएगा, तो दोबारा शॉर्ट कर दो। ठीक है, तो शॉर्ट के ट्रेड्स ना ऊपर से ही बनते हैं, और वो ट्रेड्स जैसे 5 मिनट में हमने जोन आइडेंटिफाई कर लिया, तो बस उस जोन में 30 सेकंड में तुम्हें जाके कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेना है शॉर्ट का। जैसे ये वाला अगर मेरे को ट्रेड लेना होता शॉर्ट का, तो और मैंने ऐसे मार्क किया होता 5 मिनट में, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं ये देखूंगा कि मेरा 30 सेकंड में मेरी एंट्री बन रही है क्या, जब मेरे जोन पे पहुंच रहा है, तो यहाँ पे अगर पहुंचा तो 30 सेकंड में मैं चेक करूंगा मेरी एंट्री बन रही है, तो 30 सेकंड में मैं गया। अब जैसे ये मेरा जोन था, मतलब यहाँ से मैं एंट्री में इंटरेस्टेड था इस एरिया से, ठीक है, ये ERL है, और देखो ये 30 सेकंड में ऊपर पहुंचा, ठीक है, और यहाँ पे अभी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ, यहाँ से ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो ऊपर गया था, तो ये नीचे आया और इसको मिटिगेट किया, ठीक है, इसको मिटिगेट किया। अब ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो गया, ठीक है, अब क्या है, अब इसने इधर से दोबारा से सपोर्ट लिया, ठीक है, तब दोबारा से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके अब इसने ब्रेक कर दिया, मतलब ये वाला एरिया ब्रेक कर दिया, यहाँ से फिर दोबारा लिक्विडिटी लेके, तो अब मेरा सेटअप बन जाएगा। अब मेरा सेटअप कैसे बनेगा, मेरी एंट्री बनेगी, अब मेरे को यहाँ पे ना FVG दिख रहा है और ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, तो यहीं कहीं पे जहां से भी मेरे को एंट्री मिलेगी ना, मैं वहां से ले लूंगा। तो अब इसमें क्या है कि ये आया नहीं, मतलब ये वाले ना, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं आया, वो FVG तक नहीं आया, ये इधर से FVG से ही घूम गया है, तो यहीं से एंट्री बनेगी। इसमें 2 FVG बने हुए हैं, एक ये CISD बना हुआ है, तो CISD तक भी नहीं आया, ये इधर से ही FVG से घूम गया है, ठीक है, तो ये बना हुआ है FVG नीचे,
एक ये और ये वाला कैंडल, तो एफईजी वाले जोन से यहाँ से घूम गया है, तो यहीं से ले लेंगे एंट्री। ठीक है, या फिर यहाँ से भी ले सकते हैं, ये जैसे ये सीआईएसडी वाला एरिया ब्रेक होगा ना, मतलब ऊपर से आया, क्योंकि ये हमारा 5 मिनट वाला जोन है ऊपर, लेकिन इसमें इसमें ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, पहले वो मिटिगेट होगा। ठीक है, मिटिगेट हो गया, ये सीआईएसडी वाला जोन बन गया। ठीक है, जब ये ब्रेक हो रहा है सीआईएसडी, तो यहाँ पे एंट्री ले लेंगे चाहे तो। लेकिन इस केस में ऐसे ये पुल बैक्स आ सकते हैं, तो हो सकता है तुम्हें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होगा अच्छा खासा, वो प्रॉफिट जाते हुए दिखेगा, बट आएगा फिर दोबारा से प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखेगा, और ये अपना टारगेट दे देगा ये, तो टारगेट तक आ जाएगा आराम से, मतलब जो ये बिगर टाइम फ्रेम का स्विंग लो स्विंग हाई वगैरह बना हुआ है ना, आराम से आ जाएगा। अभी हमने यहाँ पे डिसाइड ये किया था कि क्योंकि ये मिटिगेट हो जाएगा, तो अब ये आगे के टारगेट तक जाएगा, तो एक बार एंट्री लेने के बाद ये चाहे तो तुम अपनी हाफ क्वांटिटी इस वाले टारगेट तक निकाल दो, और बाकी फिर आगे के टारगेट तक छोड़ सकते हो। ठीक है, मार्केट इनवैलिड हो जाएगा अगर यहां से कहीं ऊपर निकल जाता है, तो मतलब यहाँ से अगर कहीं ऊपर ये इस वाले स्विंग यहाँ से, तो ये टारगेट आ गया, अभी दोबारा इसने एक जोन बना दिया। वैसे तो पहले प्रॉफिट लॉक कर लेने चाहिए, जरूरी नहीं है कि आपको पूरे पूरे टारगेट्स ही लेने हो, तो ऐसे थोड़ा ये ट्रेडिंग किया जाता है। 1x कर देता हूँ। यहाँ पे देखो ये टर्टल सूप बना है ये, फिर दोबारा आया, फिर लिक्विडिटी लिया। ठीक है, ये यहाँ पे यहाँ तक का इसने टारगेट दिया, यहीं पे तुम पूछ रहे थे आई थिंक, तो यहाँ से ये इसका जी जो सर। था ये टारगेट आ गया था, फिर ये निकल गया था, ये मतलब अपने ओरिजिनल उस तक चला गया था। ये बेसिकली ये मैनिपुलेशन वाला गेम हुआ है, यहाँ पे ये मैनिपुलेशन किया है इसने। ये जो बीच बीच में ये कैंडल्स बन रहे थे ना ग्रीन वाले, स्मॉलर टाइम फ्रेम में तो ऐसा दिखेगा कि बुलिश हो रहा है मार्केट, जी बट सर। बट क्या है कि बिगर टाइम फ्रेम में अगर तुम देखोगे ना इसे 5 मिनट में, तो समझ में आ जाएगा कि नहीं ये बस ऐसे ही ये एक वॉलेटाइल मूव है। तो यही रीजन है कि टारगेट पे निकलना जरूरी होता है, टारगेट पे निकलना जरूरी होता है, क्योंकि कई बार हमें प्रॉफिट हो रहा होता है, ऐसे कैंडल्स बनते हैं तो हम डर जाते हैं, और उसमें फिर हम हमें आगे प्रॉफिट ही होना होता है, लेकिन लॉस हो जाता है, जी सर। अननेसेसरी हम एग्जिट कर लेते हैं। तो इस वजह से अपने टारगेट पर निकलें तो ज्यादा बेटर रहता है। और उसके बाद तो लास्ट में ये फॉल आया, क्योंकि ये यहाँ कुछ था नहीं ज्यादा, तो फिर ये आराम से गिर गया लास्ट में। P1x 3x तक लगाया, कितने बज गए? ओके, ये लास्ट वाला वो चल रहा है मार्केट, हाँ ये यहीं तक का टारगेट दिया था इसने। तो इस टाइप से इसको ट्रेड किया जाता है। तुम्हारा काम क्या है कि तुम्हें अपने जोन पे मार्क करके ना वहां से ट्रेड्स लेने हैं, ऑर्डर फ्लो देख के, और इन चीजों से बचना है। ये भी चीजें होती हैं, अगर तुम यहाँ से टारगेट लोगे और इधर ये एफईजी वगैरह बना हुआ है ना, तो मार्केट ना यहाँ से घूम जाता है बहुत बार, और अच्छा खासा तुम्हें प्रॉफिट हो रहा होगा यहाँ पे, और तुम फंस जाओगे यहाँ पे। इस वजह से ये देखना पड़ता है। ये कब ब्रेक होता है, ये मतलब अगर ये मिटिगेट हो गया हो ना,
तो फिर ये जाता है अपने, मतलब फिर तो आराम से टूट जाता है। अदरवाइज इसका मूवमेंट आया, ये वाले बायर्स मिटिगेट हुए, ऊपर से इसने दोबारा लिक्विडिटी लिया, और टर्टल सूप बना। किस जोन से बना है? ये इस वाले एरिया से बना था। ये कोई 5 मिनट में यहाँ पे जोन होगा, मतलब ये जो बना है 5 मिनट में, 5 मिनट में ये जोन था। ओके, ये कुछ बना ही नहीं 5 मिनट में, तो क्लोजिंग ही नहीं आई है। ये तो सिंपली ये जो जोन था ना, ये एफपीजी, ये वाला एरिया, तो बस उसी का रिटेस्ट आया था, ये बना ही नहीं कुछ। जी सर। ये तो सिंपली रिजेक्शन है। तो 5 मिनट में इसने रिजेक्शन लिया है, और फिर ये कंटिन्यूशन है। जी सर। अगर कोई ऐसा रेंज बन के और उसको रिटेस्ट करके जा रहा है ना, मतलब अगर कोई रेंज बन के, तो एक बड़ा ही उसमें फॉल आने वाला है। तो इसने एक अच्छा खासा रेंज बनाया था ये, और लिक्विडिटी लिया था 2 बार। पहली बार यहाँ से बाइंग आ गई, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था ये, और फिर दोबारा इसको मिटिगेट किया, और फिर डाउन। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे अब 5 मिनट में लेते हैं, ये भी एक अच्छा ट्रेड था। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बुलिश मूव आया, ठीक है, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया था, ये वाला जोन ऑर्डर ब्लॉक बना था। तो दोबारा जब ये ऑर्डर ब्लॉक पे आ रहा है, तो यहाँ पे अगर 5 मिनट में हमें एंट्री वो स्मॉलर टाइम फ्रेम 1 मिनट या 30 सेकंड में एंट्री मिल रही है, तो हम इसके स्विंग हाई तक का टारगेट रख सकते हैं। जी सर। ठीक है, तो यहाँ तक का टारगेट था इसका, और इसने ये टारगेट दे भी दिया, और टारगेट देते ही फिर ये डाउन साइड स्टार्ट हो गया अपना। अब यहाँ पे, अब ये इधर इधर से इसने ब्रेक कर दिया, ये इधर इसका ये कंफर्मेशन आ गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, ठीक है। और ये इसका स्विंग लो था, तो ये स्विंग लो वाला एरिया था, ये स्विंग लो था। बस यहीं से हमें कोई कंफर्मेशन के बाद उसको शॉर्ट करना था, और शॉर्ट का फिर ये टारगेट आ गया। इसमें लेकिन 2 खतरनाक कैंडल्स बने हैं, एक तो ये वाला स्मॉलर टाइम फ्रेम में, और एक ये वाला भी बना है, ठीक है। लेकिन यहाँ से शॉर्ट कर रहे हैं ना, तो ये यहाँ तक का कोई टारगेट होगा, पीछे यहाँ तक का टारगेट बना है। उसके बाद ये रेंज ब्रेक हुई है, तो आगे तक गया है। ये वाले कैंडल की रेंज इस कैंडल ने ब्रेक कर दी थी, मतलब अगर ये कैंडल अगर देखोगे ना, तो इस वाले कैंडल ने ब्रेक की। तो उसके बाद ये तो खैर वो लास्ट वाला जो फॉल था, ये एक्सपायरी वाला ट्रेड था, ये तो खैर लेकिन हाँ, इसमें भी मूव आया था, मिला था मूव, तो आया कुछ समझ में। यस सर। हम्म, तो कंफर्मेशन पे ही एंट्री इसमें बनती है, और टारगेट पे निकलना होता है, बहुत ज्यादा वो रख नहीं सकते हो आप। और तो बेस्ट वे यही है, अपना टारगेट आ गया जो भी अपने टारगेट तक, चाहे स्विंग लो स्विंग हाई तक आ गया, या कोई भी जोन है वहां तक आ गया, निकल जाओ, और दोबारा एंट्री मिलेगी तो दोबारा ले लो।
नहीं मिलेगी तो छोड़ दो। अब इसमें अगर 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं ना, इसमें साफ पता चल रहा है कि अ, ये स्विंग, इसका स्विंग लो था और ये यहाँ पे ये रिजेक्शन आया है इसका, ठीक है, ये रिजेक्शन आया है, ठीक है, इतना बड़ा रिजेक्शन बना है। और रिजेक्शन के बाद यहीं से एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में फॉल आया था, बट यहाँ पे कुछ होगा पीछे, तो इस वजह से मिटिगेट किया है पहले। ये अच्छा, ये वाला जोन था ना, ये ऑर्डर ब्लॉक था। तो ये रीजन था। ये रीजन था कि यहाँ से ये इतना ये बड़ा मूव आया, मतलब ये ऐसा मूव मिला। फाइनली फिर ये फॉल हो गया। तो ये वाली एंट्री अच्छी थी, ये ऑर्डर ब्लॉक से बनी थी। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये वाली एंट्री अच्छी थी। और यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, इसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, और ये ऊपर वाली एंट्री अच्छी थी। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक ये बना, ये ऑर्डर ब्लॉक बना, ठीक है। तो ये और ये ऑर्डर ब्लॉक एफईजी कहीं बना है इसमें? एफईजी नहीं बना इसमें, इनवर्स एफईजी बना है, ये बना हुआ, ठीक है। इनवर्स एफईजी बना है, लेकिन ये इनवर्स एफईजी तक भी नहीं आया, ये कहीं और से टच करके गया। अ, एक और नहीं, ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना हुआ। ये वाला रिजेक्शन कहीं ना कहीं से आया है, कहाँ से आया है? कोई ना कोई जोन बना हुआ है इधर, तभी ये रिजेक्शन आया इतना बड़ा। या तो इसका कुछ कंफर्मेशन होगा बैंक निफ्टी वगैरह में। अ, तो यही है, मतलब ऐसे ही इसमें एंट्री ली जा सकती है। ये वाला स्विंग लो बना हुआ है यहाँ तक, इसका टारगेट, ओके। वैसे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है इसका, मतलब इस वाले कैंडल में यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से तो इसने लो तोड़ा ही नहीं इसका, इधर से तोड़ा है, इस वाले कैंडल में तोड़ा है। आ रहे समझ में? जी सर। चलो फिर ये यूज करो। बाकी कल की तो एंट्रीज इजी थी, कल बैंक निफ्टी वगैरह दोनों में कंफर्मेशन, अच्छा कल तो तुम बिजी थे। तो आप वो मेरे और कैलकुलेशन। हाँ, कल सर ये नेट कैश देखो ना एक बार, नेट कैश में ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक कर दिया क्या? नेट नेट गैस में भी ये जो अभी ऑर्डर फ्लो चल रहा है, ये 1 आवर टाइम फ्रेम में ये हाँ, ये येलो बुलिश, लाइन मैंने लगाई है सर। हाँ बुलिश वाला चल रहा है। अ, देखो 1 मिनट स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, 4 आवर देखो इसका। जी सर। 4 आवर रिमूव करो इसे, 4 आवर, 4 आवर में ये बना हुआ था, ठीक, ये यहाँ से मूव आया है,
बियरिश, और ये वाला कैंडल बहुत बड़ा कैंडल है, 1 आवर में देखते हैं। 1 आवर के अकॉर्डिंग यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक था ये, अब ये ब्रेकर ब्लॉक हो गया। नहीं, अभी हुआ नहीं, अभी टाइम, अच्छा टाइम हो गया ना, ओके। तो ये ऑर्डर ब्लॉक था और इसके ऊपर भी ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ग्रीन कैंडल, हम्म, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी वाला एरिया है, तो ये जोन बना हुआ है। और एफपीजी है एक छोटा सा, फिर ये वाला एफपीजी तो मिटिगेट हो चुका है, ये एफपीजी है एक छोटा सा। जी सर दिखाई दे रहा अभी ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, और 30 मिनट्स में देखेंगे तो यहाँ में गैप दिख रहा है, ये गैप है, तो गैप तक आ गया ये लिक्विडिटी लेके ना कुछ कंफर्मेशन देगा तो गिरेगा ये। वैसे तो यहाँ पे ये रिस्पेक्ट कर रहा है अपने, मतलब ऑर्डर फ्लो, तो वेट करना पड़ेगा मतलब कंफर्मेशन का। अभी तो ये सीधा ऊपर गया, तो नॉर्मली इस टाइम पे ये ट्रैप रैप करता है, ठीक है, और ऊपर हमारा बिगर टाइम फ्रेम के जोन्स भी बने हुए हैं, तो यहाँ पे भी ये जोन बना हुआ है, तो इसका 5 मिनट में हमें कंफर्मेशन चाहिए होगा। और यहाँ तक ये एफपीजी बना हुआ है, हो सकता है ये एफपीजी तक आए और या फिर ये ऑर्डर ब्लॉक तक आए, तो एक पुल बैक का ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है। और अगर मैनिपुलेशन हो गया, मतलब ये जोन ब्रेक हो गया, फिर तो ये नीचे आ जाएगा। तो अभी तो ये यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ये एफपीजी बना हुआ है, ठीक है, और इसने ये लिक्विडिटी स्वीप कर लिया है इसका ऊपर का। और 1 आवर का, अच्छा ये मंडे का हाई था, ओके। तो ये स्ट्रक्चर चल रहा है, ऊपर सप्लाई एरिया है लेकिन कंफर्मेशन चाहिए गिरने के लिए, ठीक है, तो उसमें फिर ये गिर सकता है, मतलब एक पुल बैक तो आ ही सकता है, उसके बाद ये डिसाइड करेगा क्या करना है इसे, ठीक है। तो ऐसा बना हुआ है स्ट्रक्चर अभी। 3 मिनट्स, ये लो टूट गया है इसमें 3 मिनट में, ये 3 मिनट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, एक ऑर्डर ब्लॉक ये है। कंफर्मेशन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसमें नेचुरल गैस में क्या होता है ना, ये मॉर्निंग ये ओपन होते ही कई बार ना कंफर्मेशन की एंट्री नहीं देता, लेकिन हाँ बाद में थोड़ा देता है ये 15-20 मिनट्स या 6 बजे के आसपास। तो इनिशियली पहले ये ना अपना कुछ करता है ये, मतलब इधर उधर का लिक्विडिटी निकालता है, ट्रैप करता है, और फिर दोबारा रिटेस्ट पे एंट्री का चांस देता है दोबारा से ये। तो अभी तो यहाँ पे सीआईएसडी भी नहीं हुआ, मतलब 3 मिनट्स में भी देखे ना, लेकिन हाँ ये सप्लाई एरिया बना हुआ है, तो या तो एम बन जाए यहाँ पे कुछ, और एक बार ये एटलीस्ट छोटे टाइम फ्रेम में अपने मूविंग एवरेज के नीचे भी आ जाए तो वो भी बेटर है। अभी अगर बनेगा भी तो अगर एम बनता है तो ज्यादा बेटर है, मीन रिवर्जन का ट्रेड बनेगा बस, तो अभी अपने मूविंग एवरेज से तो ऊपर ही है, तो ये स्ट्रक्चर बन रहा है अभी। वैसे इसका ट्रेड ना 5:30 था, ये तुम लेट हो गए, जी सर। 5:30 पे ट्रेड था इसका, ये 5 बजे का कैंडल है, और 5:30 क्या हुआ है, 7:15, ये ओके 5:30 ऊपर गया है ब्रेक करके। चलो फिर आज का रैप अप करते हैं, प्रैक्टिस करो, ठीक है, यही सब। जी सर। और